हेलो स्टूडेंट, वेलकम दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। जो सस्पेंशन केबल का न्यूमेरिकल आपको बता रहा था कि जो भी हमने फार्मूला अभी तक तैयार किया है उस पर हम न्यूमेरिकल वो करेंगे, अब देखेंगे। तो उससे पहले आपने क्या किया था कि आपने जो इक्वेशन बनाया था, एंड इक्वेशन ऑफ द केबल, और उसके बाद मैक्सिमम हॉरिजेंटल थ्रस्ट एंड मैक्सिमम टेंशन इन केबल, और क्या किए थे आप, और उसके बाद से आपने लेंथ ऑफ द केबल निकाला था। और उसके बाद आपने चौथा जो किया होगा वो आपने किया होगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट उसके लेंथ ऑफ द केबल पे क्या पड़ेगा। ये चारों चीज़ों का आपने फार्मूला बनाया था। तो एक एक करके न्यूमेरिकल देखते हैं कि कौन से न्यूमेरिकल में किस प्रॉब्लम का यूज, कौन से फार्मूले का यूज किस प्रॉब्लम में होगा। तो आपके पास ये प्रॉब्लम है जो मैंने पहले ही लिख दिया है। प्रॉब्लम है, देखिए, ए सस्पेंशन केबल सपोर्टेड एट द सेम लेवल हैज मैक्सिमम डिप ऑफ 3 meter and loaded with a UDL of intensity 1 kilonewton per meter throughout upon its horizontal span of 30 meter. Find maximum tension in cable and find its inclination with horizontal. ये आपको निकालना है। तो मैं एक फिगर से समझा देता हूँ। ये आपका अगर केबल है, ये है A और ये है आपका B, और ये जो है लोडेड है हमारा यूडीएल से, और यूडीएल की इंटेंसिटी है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। सेंट्रल डिप कितना है, मैक्सिमम सेंट्रल डिप वो हमारा है 3 मीटर। 3 मीटर मतलब एच की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ जो हॉरिजेंटल इसकी लेंथ है, हॉरिजेंटल स्पैन कितनी है इसकी, वो है 30 मीटर। 30 मीटर स्पैन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है मैक्सिमम टेंशन, मतलब टी मैक्स की वैल्यू। तो टी मैक्स की वैल्यू आपको पता है, जब दोनों सिंपल सपोर्टेड, दोनों सेम सपोर्ट पे रहते हैं, सेम लेवल पे होते हैं दोनों सपोर्ट, तो क्या होता है, टी मैक्स की वैल्यू होती है वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो हम क्या करें, सबसे पहले वी निकालते हैं, मतलब वर्टिकल रिएक्शन निकालते हैं। तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ देखोगे, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी होगा, सिमेट्री है। वो कितना होगा, 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, एक 30 मीटर तक लग रहा है, टोटल 30 मीटर, टोटल लोड अपॉन 2, तो ये होगा 15 किलो न्यूटन। 15 किलो न्यूटन हो गया वी ए और वी बी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, चूंकि हम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे फाइंड मैक्सिमम टेंशन, टी मैक्स जो निकालना है आपको। तो टी मैक्स क्या निकलेगा, टी मैक्स होगा वी मैक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। वी मैक्स, अब अगर वी ए और वी बी अलग अलग होता, अगर वी ए और वी बी अलग अलग होता तो जो इसमें मैक्सिमम होता वी, वो मैक्सिमम यहाँ पुट करते और हॉरिजेंटल थ्रस्ट पुट करते। तो हमने तो वी निकाल लिया है। अब अगर हमें मैक्सिमम टेंशन निकालना है तो हमें एच निकालना है। तो एच क्या होता है, एच आपका होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 एच। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है यूडीएल लोड, एल क्या है लेंथ ऑफ द हॉरिजेंटल स्पैन, एंड एच क्या है मैक्सिमम डिप है। यहाँ से डब्ल्यू लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई एल मतलब 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच मतलब कितना 3 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 900 डिवाइडेड बाई 24। इसको देख लेते हैं आंसर कितना है। 37.5 किलो न्यूटन, ये आपका आ गया एच की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से टी मैक्स निकाल लीजिए। तो टी मैक्स क्या होगा, वी मैक्स, इन दोनों में दोनों बराबर है तो इसको लिखिए 15 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब 37.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, मैं सीधा आंसर देखता हूँ 40.39, ये आ गया आपका 40.39 किलो न्यूटन, ये आ गया टी मैक्स की वैल्यू। आपने जो है टी मैक्स निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजेंटल, मतलब ये जो केबल जा रहा है इसका हॉरिजेंटल से क्या इंक्लाइनेशन होगा, थीटा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ जो भी थीटा होगा ये क्या होगा, ये थीटा होगा इन दोनों के tan इनवर्स के बराबर थीटा। तो tan इनवर्स के बराबर अब देखते हैं,
तो यहाँ पे आप सीधा लिखो यहाँ लिखना tan थीटा इज इक्वल टू बी अपान एच या वी मैक्स अपान एच। वी मैक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 15 अपान 37.5, ये हो गया tan थीटा की वैल्यू। थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 15 अपान 37.5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 21.8 डिग्री, ये आपकी थीटा की वैल्यू है। तो ये जो दोनों हम जो पूछा गया था हमसे कि हमसे पूछा गया था मैक्सिमम टेंशन इन केबल, तो हमने निकाल दिया 40.39 किलो न्यूटन, और जो इंक्लाइनेशन इसका पूछा था तो इंक्लाइनेशन इसका है 21.8। तो ठीक है, ये दोनों चीजें आपको निकल गई। इसी तरह हम अगला एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं, और उस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है और क्या पूछा जा रहा है, और उसको कौन से आप फार्मूले से कैसे निकाल पाएंगे। तो अब दूसरा एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें आपको है कि सस्पेंशन ब्रिज हैज ए स्पैन ऑफ 40 मीटर, एक 40 मीटर स्पैन है एक ब्रिज का, जो हैविंग 3 मीटर वाइड प्लेटफॉर्म, तो उसका जो प्लेटफॉर्म है 3 मीटर वाइड है, जो भी उसका प्लेटफॉर्म है, विथ सेंटर डीप ऑफ 4.5 मीटर, जो उसका सेंट्रल डीप मतलब एच की जो स्मॉल एच की वैल्यू है 4.5 मीटर है, सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 6400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर एरिया में जो है उसका जो लोडर टोटल जो लोड है वो है 6400,
और जो केबल है वो केबल पेयर ऑफ केबल है, मतलब दो केबल एक साथ जा रहा है। तो पूछा है कि फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द केबल मटेरियल डू नॉट एक्सीड विद इन द 1200 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लू दे देता हूँ, इसको अगर अपने खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास क्लू ये है कि आपको जो पूछा गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपने क्या करोगे कि टेंशन निकालोगे। टी भी क्या है, फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, तो टेंशन निकालोगे। तो टेंशन क्या होता है कि कोई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया। हमें स्ट्रेस दिया हुआ है, टेंशन अगर हम निकाल लें, टेंशन कैसे निकालते हैं, टेंशन निकालते हैं v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट। तो अगर हम टेंशन निकाल लें तो क्या करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, तो हमारा t निकल जाएगा और f पता है तो एरिया आराम से निकल जाएगा, एरिया सेंटीमीटर में ही आएगा तो वो निकल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंशन निकालते हैं। तो जो है टेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले v और v निकालना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन निकालना होगा, और दूसरा नंबर क्या करना होगा, हमें दूसरी करनी होगी उसमें h निकालना होगा। तो दोनों चीजें निकालनी है। तो आपको पता है h का फार्मूला होता है WL²/8 इंटू WL²/8h, वो होता है कैपिटल H का फार्मूला। और VA और VB यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है टोटल लोड इसका निकालते हैं कि टोटल लोड कितना होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल, यहाँ सोल्यूशन है ये, टोटल लोड ऑन केबल्स, टोटल लोड ऑन केबल्स। टोटल लोड कितना होगा, ये देखो 6400 है और ये पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल लोड निकल के आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास कितना है, एरिया हमारे पास होगा, प्लेटफॉर्म कितना है, वाइड प्लेटफॉर्म, वाइड प्लेटफॉर्म हमारा जो है 3 मीटर का है, और जो उसका लेंथ है वो लेंथ कितना है 40 मीटर। तो ये टोटल हमारा लोड निकल गया यहाँ से। तो ये देखते हैं टोटल लोड कितना आता है। ये हमारा टोटल लोड आ रहा है। हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा इसका कर देना है, हमें ईच केबल पे निकालना है। ये टोटल केबल्स पे है, टोटल लोड केबल पे है। तो अब निकालेंगे ईच केबल पे कितना लोड आता है। तो हम क्या करेंगे, लोड ऑन ईच केबल, कितने केबल हैं आपके पास, पेयर ऑफ केबल है, मतलब आपके पास 2 केबल है, आपके पास टोटल 2 केबल है। और आपको टोटल जो दोनों केबल्स पे जो टोटल लोड पड़ेगा वो आपका ये लोड पड़ेगा, इसको हमने लिख दिया है 3,84,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एक केबल पे कितना पड़ेगा, एक केबल पे पड़ेगा हमारा 38,000 एंड 3,84,000 किलो न्यूटन। ये आपका एक केबल पे ये आपका लोड पड़ेगा, ठीक है। अब जब एक केबल पे ये लोड है, अब आपको निकालना है रिएक्शन। तो जो है पर केबल का अगर मैं यहाँ फिगर से आपको समझाऊं, तो एक केबल है, यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा होगा VA और एक रिएक्शन आ रहा हो VB। तो आपका ये लोड, टोटल लोड जो हमें पता चल गया है W, वो पता चल गया हमारा कितना 38,4,000 किलो न्यूटन। तो VA और VB निकालने के लिए क्या करोगे, तो लिखोगे सपोर्ट रिएक्शंस VA इज इक्वल टू VB होगा और इज इक्वल टू होगा 38,4,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो जाएगा 1,92,000 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया VA एंड VB। अब VA और VB आपको पता चल गया। अब देखो V पता चल गया, आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है हॉरिजेंटल थ्रस्ट। हॉरिजेंटल आपको थ्रस्ट निकालना है। तो हॉरिजेंटल थ्रस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास सिंपल सा फार्मूला होता है WL² अपॉन 8H।
तो WL² से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लेंगे। तो हमने B निकाल लिया। हमें क्या पता, मैंने बताया आपको, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको क्या करना है, T निकालना है, ठीक है, क्योंकि T इज इक्वल टू होगा स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। तो आपको स्ट्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, T अगर आप निकाल लोगे तो एरिया अपने आप पता चल जाएगा। अगर हम बात करें कि T कैसे निकलेगा, तो T निकलेगा BA चाहे BB, दोनों में से कोई एक का स्क्वायर कर दोगे, R लिख दें, BA और BB का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब हमें BA और BB पता चल गया, ये हो गया। अब हमें H निकालते हैं, तो यहाँ से T निकल जाएगा, तो H निकालते हैं हम। H इज इक्वल टू क्या होगा, WL²/8H। अब यहाँ देखोगे टोटल लोड जो है आपका, जो टोटल लोड ईच केबल पे है वो आपका कितना है, 3,84,000 किलो न्यूटन। ये टोटल लोड है, किलो न्यूटन है, ना कि पर मीटर है। और जो आपने के पास जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू में W होता है, वो W होता है यूडीएल लोड। तो चूंकि ये यूडीएल है नहीं, तो इसको हम क्या करें, इसको हम पॉइंट लोड में बनाते हैं, तो ऐसे लिखेंगे WL इंटू L अपॉन 8 इंटू H। अब ये WL क्या है, WL है पॉइंट लोड, और ये सीधा WL की ही वैल्यू हमने लिखा है, W में हमने लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हम लिखते हैं 3,84,000 मल्टीप्लाइड बाई L। L कितना था, 40 था, लेंथ डिवाइडेड बाई 8, सेंट्रल डिप इसका कितना था, 4.5, ठीक है। ये आपने रख दिया इसकी वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये आएगी 4,26,666.66 किलो न्यूटन। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इसको खुद से भी कैलसी से चेक कर लीजिएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको H निकल गया, अब आपको T निकालना है। अब T निकालते हैं, यहां मैं T इधर निकाल देता हूं। तो T इज इक्वल टू होगा हमारा रूट B² प्लस H²। B आपका कितना आया था, 1,92,000 का स्क्वायर प्लस 4,66,666.67 का स्क्वायर, ये दोनों का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 4,66,876.57 किलो न्यूटन। ये आपकी T की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपको पूछा क्या था, स्ट्रेस, आपको एरिया पूछा था। तो आपका होगा यहाँ पे, यहाँ लिखोगे फ्रॉम फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब स्ट्रेस इनटू एरिया से, स्ट्रेस दिया है आपको 1200 मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या होगा, ये 4,67,876.6.57। तो यहाँ से जो एरिया हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 389.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ गया जब यहाँ से आपको करोगे तो यही चीज़ आपको निकालना था। एरिया यहाँ से निकल गया, तो आपने क्या किया, जो स्टेप आपने देखा
सबसे पहले हम वर्टिकल रिएक्शन निकालते हैं। तो टोटल वर्टिकल रिएक्शन नहीं, पर केबल निकालना पड़ेगा। तो पहले पर केबल लोड निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने जो हमारा जो लोड दिया था वो दिया था 64,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको हमने क्या किया, पहले टोटल लोड में कन्वर्ट किया है। तो एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल लोड में कन्वर्ट हो गया। फिर टोटल लोड से हम पर केबल पे ट्रांसफर किए हैं कि पर केबल पे कितना लोड आएगा। फिर पर केबल से पर सपोर्ट पे हम ट्रांसफर किए हैं। उस केबल के बाद दोनों सपोर्ट पे कितना आएगा, उस सपोर्ट का जो फर्दर हुआ है वही सपोर्ट हमारा वी और पी निकल गया है। फिर एच निकालने के लिए WL²/8H, यहाँ से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकल जाता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ W वो यूडीएल वाला W रहता है, लेकिन जब हमने जो निकाला था वो पॉइंट लोड निकाला था, टोटल लोड का निकाला था। जो 1,92,000 जो किलो न्यूटन आया था वो हमारा टोटल लोड था, न कि पर मीटर था वो। तो हमने क्या किया, वो WL की वैल्यू हमने निकाला था, तो WL हमने अलग कर लिया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया जो भी था, और यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। ठीक है, तो इस पे अब हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, और एक फर्दर एक न्यूमेरिकल को और सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और कौन सा फार्मूला हम उसमें ट्राई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नया एक दूसरा न्यूमेरिकल लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, केबल इज यूज्ड टू सपोर्ट 6 इक्वल एंड इक्विडिस्टेंस लोड ओवर अ स्पैन ऑफ 14 मीटर। द केबल है सेंट्रल डीप ऑफ 1.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल एंड सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 1.5 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, वही चीज करना है जो पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपने देखा था। इसमें आपको एक चीज और करना है, लेंथ ऑफ द केबल निकालना है, और इक्वल एंड इक्वी डिस्टेंस आपका लोड लगा है। तो एज पर हम एक फिगर से हम आपको समझाते हैं कि 14 मीटर का स्पैन है, 14 मीटर का आपका स्पैन है, और 6 उस पर लोड लगा है।
तो ये इक्वल एंड इक्वी डिस्टेंस पे जो लोड लगा है, इक्वल लोड मतलब 2-2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और इक्वी डिस्टेंस मतलब कि हर 2-2 मीटर पे ये 2-2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो आपको क्या करना है, ये आपको करना है लेंथ ऑफ द केबल, मतलब ये AC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HB, आपको टोटल ये निकालना होगा, ये लेंथ आपको निकालना है, ठीक है, लेंथ निकालना है। तो अगर हम इसको बोलें कि ये है Y1, ये मैं कह दूं कि Y2, और ये मैं कहूं कि Y3 है। तो अगर हम अगर हम यहाँ तक का लेंथ निकाल लें, तो उसका यहाँ तक का लेंथ निकालें और उसका डबल कर दें, ठीक है, डबल कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा टोटल निकल जाएगा, टोटल लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, VA और VB निकालते हैं। तो VA और VB निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, सिंपल सी दिख रही है बात। तो यहाँ पे हम निकालते हैं VA इक्वल टू VB इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6 किलो न्यूटन। ये आपको क्लियर होगा। 6 इक्वल लोड लगे हैं इक्वी डिस्टेंस पे, डिवाइडेड बाई 2, 2 किलो न्यूटन है 6 लोड, तो 6 गुणे 2 बाई 2 आधा हो गया। तो ये हो गया VA और VB। V तो निकल गया, आपको H निकालना है आपको। तो H निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे H होता है WL स्क्वायर बाई 8H, ठीक है। तो WL स्क्वायर बाई 8H तब होता है जब हमारा पूरे स्पैन पे UDL लगा हो। चूंकि आप देख रहे हो कि यहाँ UDL नहीं लगा है, लेकिन आपको एक बात और पता है कि WL स्क्वायर बाई 8 कह दो, या तो H की वैल्यू होती है म्यू सी बाई वाई सी, म्यू सी बाई वाई सी। म्यू सी को क्या बोलते हो, म्यू सी क्या होता है, वो होता है बीम मोमेंट, बीम मोमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसमें हॉरिजेंटल थ्रस्ट हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सी पॉइंट पे मोमेंट ले लें, डिवाइडेड बाई वाई सी कर दें, मतलब सी पॉइंट का जो डिप होगा, या तो यूं कह लो कि सेंट्रल डिप जो होगा, तो सेंट्रल डिप का डिवाइड कर दें इसमें, तो टोटल हमें एच पता चल जाएगा इस केस में, ठीक है। तो इस केस में हम एच पता लगाते हैं, ठीक। इसको मैं मिटाता हूं और यहाँ पे एच की वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखोगे हम एच निकालते हैं, ठीक है। तो एच निकालने के लिए पहले बी मोमेंट निकालते हैं, तो म्यू सी निकालते हैं। म्यू सी क्या होगा, यहाँ से हम सी पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट ये है आपका सी पॉइंट, ये मैंने सी गलत लिख दिया है, ये सी न लिख के इसको हम लिख देते हैं DEGH लिख दो, चलो ठीक है, इसको I लिख दो, इसको C बना दो, मिड पॉइंट सेंट्रल पॉइंट C है। तो आप म्यू सी निकाल रहे हो, मतलब सी पॉइंट पे टोटल मोमेंट क्या होगा, ये होगा VA इंटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस हमारा है ये 1 मीटर, और ये 2 2 4 2 6 मीटर। तो ये है VA इंटू 7 माइनस 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना 5, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यही होगा ना। 3 लोड है और तीनों जो है कौन से, ये सी वाले डायरेक्शन में अगर पहुंचने के लिए इन्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिखते हैं, ये VA गया था क्लॉकवाइज में तो हमने इसको प्लस लिखा। तो आप 3 बार ये लिखोगे तीनों मोमेंट। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है 5 है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। ये हो गया म्यू सी की वैल्यू। तो म्यू सी की वैल्यू, VA की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, VA की वैल्यू हमारी 6 आई थी, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 42 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, देखा कितना होता है ये 32 हो गया, 6 घटाएंगे तो 26 होगा, 2 घटाएंगे तो 24, ये आपका किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। 24 किलो न्यूटन मीटर म्यू सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, म्यू सी निकल गया, तो अगर हमें एच निकालना है तो क्या करना होता है, एच इज इक्वल टू म्यू सी अपॉन एच। तो म्यू सी मतलब 24, सेंट्रल डिप कितना है 1.6, तो ये अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 15 किलो न्यूटन के समथिंग आएगा, एक बार देख लेते हैं। ये आएगा आपका 15 किलो न्यूटन,
15 किलो न्यूटन। ये आपका H निकल गया। अब हम ऐसा करते हैं y1 y2 y3 निकाल लेते हैं, ठीक है। y1 y2 y3 निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम y निकाल लिए, ये हमें पता है ये 2 मीटर है और ये पता है, तो ये निकल जाएगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, ये दोनों हम स्क्वायर कर देंगे। y1 अगर मैं निकाल लूँ तो y1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा। उसी तरह ये वाला हम ट्रायंगल जब लेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इस y2 का स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा ये वाला हमारा, उसमें से घटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है इन जनरल क्या होता है, इन जनरल होता है H = होता है म्यू सी अपॉन वाई सी। तो अगर हमें वाई सी निकालना हो, अगर हमें y निकालना हो तो क्या करना होगा, म्यू सी अपॉन H। तो अगर हमें y1 निकालना है तो y1 के लिए क्या करना होगा, y1 के लिए y1 मतलब यहाँ का म्यू आई निकालना पड़ेगा, म्यू आई अपॉन H। y1 क्या होगा, इस I का मोमेंट, इस I तक का बीम मोमेंट डिवाइडेड बाय H, जो ये वाला फार्मूले से हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। H क्या है, H इज नथिंग बट द y या सेंट्रल डिप। तो उसी तरह किसी भी जगह का डिप निकालने के लिए हम इसको इधर करके ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो म्यू आई निकालने के लिए मतलब बीम मोमेंट अप टू पॉइंट आई, तो क्या होगा यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा VA इंटू ये डिस्टेंस। तो VA कितना है, VA हमारा है 6, डिस्टेंस कितना है 2, डिवाइडेड बाई H कितना आया हमारा 15। तो ये हो गया हमारा 12 से 15, मीन्स ये होगा 0.8 मीटर, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया। अब हम क्या करें, उसी तरह y2 निकालते हैं। y2 निकालने के लिए क्या, म्यू डी अपॉन H। म्यू डी निकालने के लिए क्या करोगे, म्यू डी निकालने के लिए आप करोगे VA इंटू ये डिस्टेंस मतलब 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू डी डिवाइडेड बाई H। म्यू डी मतलब क्या हो गया बताया मैं आपको, VA इंटू 4 मतलब कि 6 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से इसको सॉल्व जब आप करोगे तो कितना होगा, ये 6 4 जा 24 माइनस 2 2 जा 4, 20 बाई 15, 20 बाई 15 मतलब कितना आ गया 1.6 आ गया, ये 1.66 मीटर। ये आ गया आपका y2 की वैल्यू। अब निकालेंगे आप y3। y3 निकालने के लिए क्या करना होगा, y3 निकालने के लिए क्या करना होगा, म्यू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल H। म्यू ई क्या होगा, VA इंटू 6, VA इंटू 6 2 2 4 2 6, VA इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। ये आप ये जो वैल्यू होगी ये म्यू ई की वैल्यू होगी, म्यू ई की वैल्यू, म्यू ई अपॉन H में म्यू की वैल्यू होगी VA इंटू 6 मतलब 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। सीधा सीधा मैं वैल्यू देख के लिख ले रहा हूँ। ये आ गया 1.6, ये आ गया 1.3 आता है, ये 1.3 आता और ये 1.6 आ गया मीटर, ठीक है। अब देखेंगे, अब आपकी वैल्यू निकल गई। तो अब जो है ये तीनों वैल्यू निकली। अब हमें क्या करना है, y1 y2 y3 तीनों निकाल लिए, मतलब आपने ये तीनों निकाल लिया तो आपको ये भी पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा, ये तीनों आपको पता लग जाएंगे। अब जब ये तीनों आपको पता लग जाएंगे तो उसका डबल कर दोगे तो ये तीनों पता लग जाएंगे, और जब ये तीनों पता लग जाएंगे उसमें 2 और जोड़ दोगे तो टोटल जो लेंथ ऑफ द केबल पता लग जाएगा। इसको मैं मिटाने के बाद आगे बताता हूँ। तो जब देखेंगे हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं ये दूरी निकालते हैं। तो लिखते हैं AI इज इक्वल टू क्या होगा, y1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है 2 का
ये 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस y1 का, y1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.8, इसका स्क्वायर कर दें तो ये कितना आ रहा है देख लेता हूँ मैं। ये हमारा आ रहा है 2.152 मीटर। ये हमारा एक पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, आईडी निकालेंगे। ठीक है, आईडी, ठीक है, आईडी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब आपको ये लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर, और ये पता रहना चाहिए ये कितना होगा, ये होगा y2 माइनस y1 का, y2 माइनस y1 होगा ना ये डिस्टेंस, तो हमने लिखा है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिससे कि ये लेंथ आपको पता लग जाएगी। सिमिलरली आपको जब ये लेंथ पता लगानी होगी तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लेंथ निकालेंगे और ये लेंथ निकालेंगे। ये लेंथ आपका 2 मीटर है ही, और ये लेंथ आपका क्या होगा y3 माइनस y2, ये लेंथ हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 मीटर और है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अभी ये लेंथ, ये और ये 3 चीज और ये 1 मीटर, चारों चीज जोड़ के मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे तो टोटल हमको लेंथ ऑफ द केबल निकल जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब आईडी निकालने के लिए ये क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 4 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना था हमारा देख लेते हैं, आपने शायद अपने कॉपी में लिखा हो 1.33 y2 है और y1 0.8 है, मतलब कि 0.53, ये होगा 0.53 का स्क्वायर। तो ये जो आ गया आपका, ये आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2.069 मीटर। ठीक है, ये आपका आईडी आ गया। अब आईडी के बाद से आप निकालोगे किसको, डीई निकाल रहे हो, डीई यहाँ पे है, डीई निकाल रहे हो, तो डीई के लिए क्या करना होगा, वही सिमिलर केस 2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर, तो 2 मतलब 4 प्लस y3 माइनस y1, y3 था 1.6 और y2 है 1.33, तो इसके मतलब कितना हो गया ये 0.33 का स्क्वायर। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 2.019 मीटर, 2.019 मीटर। अब हमें यहाँ तक निकल गया, तो हम टोटल जब लेंथ निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द केबल, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ देखते रहो, ए आई प्लस आई डी प्लस डी ई प्लस ई सी, ये होगा ना, ई से लेकर सी तक। अब वैल्यू रखो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए आई की वैल्यू कितनी आई है 2.152 प्लस आई डी की वैल्यू आई है 2.069 प्लस 2.019 प्लस ई सी की वैल्यू है 1। ठीक है, सबको जोड़ के मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, इधर का भी निकल जाएगा। तो ये कितना हमारा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 14.48 मीटर, 14.48 मीटर, ये टोटल लेंथ हो गया केबल का। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया लेंथ ऑफ द केबल। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में मैक्सिमम टेंशन एरिया, आपसे सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड पूछा गया था, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम टेंशन निकालोगे, और आपको एस तो आपने निकाल ही लिया था पहले ही, और वी भी आपने पहले ही निकाल लिया था, तो वी और एच आपको पता है, तो आप जो है वहाँ से सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड आप निकाल सकते हो इन द टर्म ऑफ टी। तो अब इसको हम मिटाते हैं और सबसे पहले टी मैक्स निकालते हैं। तो टी मैक्स पहले निकालें, तो टी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वी ए की वैल्यू कितनी आई थी 6 स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 15 का स्क्वायर। तो ये आ गया, टोटल जो सॉल्यूशन इसका होगा वो होगा 16.2 किलो न्यूटन, 16.2
किलो न्यूटन। ये आपका आ गया टी मैक्स की वैल्यू जब इसको दोनों को सॉल्व करोगे। 15 में 15 का मल्टीप्लाई 225 एंड 6 36 हो जाएगा। दोनों जोड़ोगे तो रूट करोगे तो 16.2 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब हम टी निकाल लिए तो टी इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं नीचे लिखता हूँ 16.2 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी दी थी आपको क्वेश्चन में। एफ की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन में दी गिवन है वो है 1.5 इंटू ए। तो यहाँ से ए जो निकल के आ रहा है, ये जब सॉल्व करोगे तो एरिया 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेक्शनल एरिया है जो रिक्वायर्ड होगा पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो ये तो स्टेप था, इससे आप निकाल सकते थे जो भी। और भी फर्दर आगे वाले लेक्चर में हम और भी एग्जांपल इसके देखेंगे, तब तक इस एग्जांपल को देखिएगा, ठीक से समझिएगा, स्टेप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, हम कैसे कैसे। और देखिएगा कोई क्या आपके पास कोई और मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते थे किसी और मेथड से, आप देखिएगा। अगर वो सुटेबल मेथड से भी वो आंसर आ जाता है तो सो गुड है, उससे भी आप ट्राई करिएगा आंसर लाने के लिए। ठीक है, और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे और भी न्यूमेरिकल इसके देखेंगे और बाकी और मेथड्स के बारे में देखेंगे आगे वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।